गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम रौनक जैन है एंड आज से हम ये चैनल पर या ये प्लेटफॉर्म पर स्टॉक मार्केट एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस का बात करेंगे। मैं मेरा पर्सनल छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम रौनक जैन फ्रॉम अहमदाबाद। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर एंड ट्रेडर हूँ। मोस्टली इन्वेस्टिंग की बातें हम यहाँ पे करेंगे। आज हम पहली कंपनी से स्टार्ट करेंगे, बोरोसिल रिन्यूएबल्स। स्टार्ट करने से पहले मैं क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई भी तरीके से कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कुछ भी नहीं है। आप प्लीज इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस कर दीजिए। मैं ये शेयर होल्ड कर सकता हूँ एंड नहीं भी कर सकता अपने पोर्टफोलियो में, अपनी फैमिली के पोर्टफोलियो में। सो प्लीज इसका ध्यान रखिए। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो दैट्स ऑल। तो हम स्टार्ट करते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल। तो बोरोसिल रिन्यूएबल एक सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी है। सोलर ग्लास मतलब आपने सोलर पैनल्स देखी होगी, उसके ऊपर जो ग्लास लगता है, जो ब्लू कलर का फोटो प्लोविक ऐसा कुछ हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये बोरोसिल रिन्यूएबल्स वो ग्लास बनाता है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल का बिजनेस मॉडल बहुत नीश है एंड वो एक प्रोटेक्टेड मोड तरीके से उसको बोल सकते हो बिजनेस मॉडल, क्योंकि इंडिया में बोरोसिल 20% मार्केट शेयर ओन करता है एंड बाकी जो भी 80% है वो पहले इंपोर्ट से केटर होता था, या तो छोटे छोटे अलग अलग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स थे वो लोग करते थे। लाइक विशाखा सोलर करके एक रिलायंस भी अभी इसमें ऐड कर रहा है। तो ये सब क्यूमुलेटिव इंडिया का जो 5000 टन का जो डिमांड है वो केटर करते थे। बट मोस्टली अभी तक 2000 मई 2025 तक ये इंपोर्ट से होता था। तो बोरोसिल का स्टोरी कैसा है, आपको याद होगा 2019-20 पे इंडियन गवर्नमेंट का सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ गया था। सो आप देखोगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू वो टाइम पे बहुत फास्ट ग्रो हुए थे। द रीजन वॉज कि इंडिया के पास डिमांड बहुत ज्यादा थी बट सोलर ग्लास का सप्लाई नहीं था। तब बोरोसिल अकेला एक सप्लायर था सोलर ग्लास में। अब देखोगे तो बोरोसिल के मार्जिन 40% तक एक्सपांड हो गए, एबिटा मार्जिन। तो वहां तक इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि यार एक सप्लायर से काम नहीं चलेगा, हमको चाइना से ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट साथ साथ में उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चर को बूस्ट देना चालू कर दिया था कि भाई आप भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर सकते करो। वाया PLI स्कीम उन्होंने दी थी। 2022 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने चाइना का इंपोर्ट बढ़ा दिया अपना डिमांड फुलफिल करने के लिए। तो बोरोसिल जो प्राइस पे बेचता था वो प्राइस से भी कम प्राइस पे चाइना से इंपोर्ट होकर यहाँ पर आता था। तो बोरोसिल चाइनीज इंपोर्ट्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो 2 साल फ्रॉम 2022 टू 2025, सॉरी 3 इयर्स, बोरोसिल चाइना के इंपोर्ट्स का मार खाता रहा। वो गवर्नमेंट को मेल करते रहा कि चाइना इंपोर्ट्स बंद करो, हम लोग अब हमारी कैपेसिटी एक्सपांड करेंगे, ये करेंगे। बट ड्यू टू इंडिया में सोलर का इतना डिमांड था तो गवर्नमेंट वो हटा नहीं सकती थी। बट 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बहुत बोल्ड एक्शन लिया, चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर कैप कर दिया एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाकर। तो वो प्राइस ऐसा था कि पहले चाइना से जो इंपोर्ट्स आते थे वो 42,000 पर टन पे आते थे, 42,000 रुपीज पर टन पे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने वो हटा दिया कि अभी चाइना से जो भी इंपोर्ट्स आएंगे वो 54,000 रुपीज पर टन पे आएंगे। मतलब 12,000 रुपीज पर टन से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी अभी। ये था स्टोरी अभी का। बोरोसिल ग्लास बनाती है। मैं आपको बोरोसिल का करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भरूच में है 1000 TPD, 1000 टन पर डे का उसका कैपेसिटी है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग का। एंड वो ऑलमोस्ट 95% यूटिलाइज अभी हो रहा है अभी करंटली। तो ये उसका बेसिक मॉडल था, आपको हिस्ट्री बता दी। अभी मैं आपको फ्यूचर ट्रिगर पॉइंट्स बताता हूँ बोरोसिल रिन्यूएबल्स के। द नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि ये जो 3 साल बोरोसिल रिन्यूएबल के थे, इन लोगों ने ना कोई कैपेक्स किया ना कुछ किया। हाँ सॉरी, आपको एक चीज बात बतानी भूल गई थी। इन 3 सालों में उन्होंने 2023 में जर्मन में भी अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की थी, वाया एक्विजिशन। वो कंपनी उन्होंने वो थीसिस से लिया था कि हम लोग जर्मनी में अपना मार्केट शेयर एक्सपांड करेंगे, वहां पर भी सोलर का डिमांड था। बट एज यू नो 2020 रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गए, वहां पर पावर के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे एंड डिमांड कैचअप नहीं कर पाई उतना। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने उनकी जो सब्सिडरी थी जर्मनी में, वो एवरी मंथ 9 करोड़ का लॉस कर रही थी एबिटा लेवल पे।
सो बोरोसिल स्टार्टिंग में तो फंड कर रहा था उसको, बट देन उनको समझ में आ गया कि भाई ये अभी सस्टेनेबल नहीं है। तो उन्होंने मई 2025 में सॉरी मई नहीं, अगस्त 2025 में उन्होंने वो फर्म जो जर्मनी का जो अपनी सब्सिडरी थी उसको क्लोज कर दिया था 380 करोड़ के लॉस लेके। तो ये था बोरोसिल रिन्यूएबल का 2022 टू 2025 बहुत टफ ईयर्स थे बोरोसिल के। आप उसके फाइनेंशियल्स में भी जाके देख सकते हो, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ। तो सिंस 2022 उनके 38% मार्जिन थे, वो 2025 में 15% पे आ गए थे, लॉस भी किया था कई कई क्वार्टर्स में। तो ये बोरोसिल का स्टोरी था टिल मई 2025। नाउ फ्रॉम मई 2025 बोरोसिल का आप ऐसे कह सकते हो एक टर्न अराउंड स्टार्ट हो गया वो टाइम से। नंबर वन थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना पे मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। मतलब अभी चाइना से जो भी इंपोर्ट आएगा वो 54,000 रुपीज पर टन पे आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। सेकेंड चीज, उन्होंने जर्मनी की जो अपनी सब्सिडरी थी जो हर महीने 9 करोड़ का लॉस ले रही थी, उन्होंने वो बंद कर दिया क्योंकि उनको समझ में आया कि वो स्केलेबल नहीं है, अभी इतना इंडिया का पैसा वहां पर वो लॉस कर रही थी। तो इट वॉज नॉट अ शेयर होल्डर फ्रेंडली ट्रीट। तो वो सेकंड थिंग कर दिया। थर्ड चीज, जो 3 साल से उनका कैपेसिटी एक्सपांशन का प्लान था वो फाइनली अभी जाके उन्होंने मई 2025 में बोर्ड ने अप्रूवल दिया। वो अपनी अभी करंट 1000 टीपीडी की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 1650 टीपीडी कर रहे हैं, मतलब 65% से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं विद इन 1.5 ईयर्स। मतलब दिसंबर 2026 तक उनकी एडिशनल 650 टीपीडी की कैपेसिटी ऑन स्ट्रीम हो जाएगी। इसके लिए मैनेजमेंट ने 950 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है। तो ये अभी फंड कैसे होगा? ये फंड होने वाला है इंटरनल एक्रूवल्स एंड डेट से। तो इंटरनल एक्रूवल प्लस इक्विटी एंड डेट से। तो 950 करोड़ में से ऑलमोस्ट 600 करोड़ उन्होंने प्रेफरेंशियल इशू, वारंट्स एंड अलॉटमेंट से किया। उसमें से 100 करोड़ प्रमोटर्स ने खुद ने 530 रुपीज पे लास्ट ईयर इन्फ्यूज किए थे कंपनी में फॉर ग्रोथ फॉर दिस कैपेक्स। बाकी के 500 करोड़ उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से रेज किए थे। उसमें वेल नोन इन्वेस्टर्स लाइक टाटा म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, मुकुल महावीर अग्रवाल, देन ओमकार कैपिटल में से बोरिंग एएमसी और निवेशाय अरविंद कोठारी, इन सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने वो बोरोसिल रिन्यूएबल को फंड किया था फॉर कैपेक्स। प्राइस वाज 530 रुपीज लास्ट ईयर। आई थिंक मई या जून में ये प्रेफरेंशियल इशू हुआ था। तो ये कैपेक्स के लिए पैसे उनको वहां से मिला। अभी हम थोड़ा मैथ्स पे आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट में हमको तो पैट बढ़ेगा तो ही शेयर होल्डर्स फ्रेंडली होगा। तो आपको एक सिंपली मैं एक स्टोरी बताता हूँ। लाइक 2025 के पहले बोरोसिल बेचता था, जो ये अपना सोलर ग्लास था, वो 44,000 रुपीज पर टन पे बेच पाता था। चाइना से इंपोर्ट होकर आता था 43,000 रुपीज पर टन पे या 42,000 रुपीज पर टन पे या कभी कभी 44,000 रुपीज पर टन पे। सो मोर और लेस बोरोसिल या तो ब्रेक इवन करता था चाइना के साथ या तो लॉस में बेचता था। बट अभी कोई भी इंपोर्ट आने वाला है वो 54,000 रुपीज पर टन पे आने वाला है। तो बोरोसिल को गैप मिल गया वो एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज पर टन अर्न करने का। तो अभी बोरोसिल रिन्यूएबल हम एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि ये दिसंबर 2026 में या हम बोलते हैं मार्च 2027 तक बोरोसिल का पूरा कैपेक्स कंप्लीट हो जाएगा। 1650 टीपीडी पूरा ऑन स्ट्रीम हो जाएगा ये मार्च से, कमर्शियलाइज हो जाएगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1650 टीपीडी इनटू हम एस्टिमेट करते थ्रू आउट द ईयर बोरोसिल एवरेज 51,000 रुपीज पर टीपीडी पे अपना माल बेच रहे हैं, मतलब अपना सोलर ग्लास बेच रहा है। तो इंटू 51,000 ये टन पर डे है, तो इसको इंटू हम 365 करेंगे। सो इसके ऊपर जो हमको नंबर आएगा वो क्लोज टू 3,000 करोड़ के आसपास आएगा। अभी 3,000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है बोरोसिल का फ्रॉम दिस 1650 टीपीडी का जो वो कैपेक्स ऑन स्ट्रीम होने वाला है उसके। अभी इसमें हमने एस्टिमेट्स लिए कि भाई 51,000 रुपीज पर टन का प्राइस स्टेबल रहेगा, 100% यूटिलाइजेशन रहेगा एंड वो सब होगा। बट अभी हम थोड़ा और कंजर्वेटिव वे पे चले जाएंगे क्योंकि 1650 में से ऑलमोस्ट 90% यूटिलाइज, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो इंडिया में डिमांड 5,000 टीपीडी की है। ये कैपेक्स हो जाने के बाद भी, रिलायंस का कैपेक्स, विसा का सोलर का कैपेक्स, ये सब कैपेक्स होने के बाद भी इंडिया में डिमांड क्लोज टू 5,500 टीपीडी का है एंड सप्लाई, ये सब कैपेक्स होने के बाद भी सप्लाई 4,500 टीपीडी का ही है। तो और कैपेक्स आगे आने वाला है। बट फॉर नाउ जो मिनिस्ट्री ऑफ
एक आई थिंक सॉरी मैं मिनिस्टर का नाम भूल गया, बट गवर्नमेंट ने जो ये मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाया चाइना के ऊपर वो 5 साल का लगाया। सो इफ वी आर नॉट रॉन्ग 5 साल तक तो ये ड्यूटी हटने नहीं वाली है। अगर ऐसा कुछ हुआ, ये हट भी सकती है, वी डोंट नो, बट यू कैन जस्ट एज्यूम ऑन अ ऑप्टिमिस्टिक वे कि भाई ये ड्यूटी नहीं हटने वाली है। तो हम एस्टिमेट करते हैं कि भाई 80%, 85% यूटिलाइजेशन, 85 तो बहुत कम, 90% यूटिलाइजेशन पे कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर रन हो रही है। तो 1650 इंटू 90%, 1485 होता है, 1485 टन्स पर डे इंटू 51,000 की जगह हम 50,000 लेते हैं और कंजर्वेटिव, इंटू 50,000 ये पर डे का प्राइस है, इंटू 365। तो मोटा मोटा 2700 करोड़ का रेवेन्यू बोरोसिल रिन्यूएबल्स का बन के आता है फ्रॉम दिस केपेक्स। इसमें हमने एजम्पशंस लिया है कि भाई 90% यूटिलाइजेशन होगा, 50,000 टन का रेट होगा एंड थ्रू आउट द ईयर वो कांस्टेंट रहेगा। तो 2700 करोड़ फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। ऐसा नहीं है कि भाई अभी आज मार्च में कैपेक्स हो गया तो अप्रैल से वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना चालू होगा। इट रैंप अप्स ओवर द टाइम। ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये कैपेक्स का रेवेन्यू कितना पोटेंशियल आ सकता है अकॉर्डिंग टू अवर एस्टिमेट। अभी हम गलत भी हो सकते हैं। 2700 करोड़ रेवेन्यू पोटेंशियल बोरोसिल का यहाँ से दिख रहा है इन कमिंग 3 to 4 ईयर्स। अभी इसमें मैनेजमेंट ने बोला है कि हम लोग 30% का मार्जिन करेंगे, एबिटा मार्जिन। आप उसके लास्ट 2 कॉन कॉल्स पढ़ सकते हो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के। उन्होंने मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि हम लोग ये मार्जिन सस्टेन करेंगे 30% के ऊपर। तो इंटू हम 30% करें तो 800 करोड़ का एबिटा आता है, जो करंटली हमारा 358 करोड़ था फॉर FY25। तो आप देख सकते हो एक सडन जंप आने वाला है एबिटा में, इफ ये सब चीजें आगे स्ट्रीम होती है तो ये हमारी कैलकुलेशन थी। 800 करोड़ का एबिटा हो सकता है एंड देन ऑब्वियसली इंटरेस्ट एंड वो सब बाकी इन सब में ऐड होने वाला है। तो मोटा मोटा हम यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि बोरोसिल कैन डू 450 करोड़ ऑफ पैट इन कमिंग 3 इयर्स, जो लास्ट ईयर का पैट हार्डली 30 करोड़ का था। तो लेट्स सी, ये हमारा थीसिस था बोरोसिल रिन्यूएबल्स के ऊपर। अभी इस पे रिस्क क्या हो सकता है? नंबर 1 रिस्क पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट ने कल उठ के इनपुट ड्यूटी हटा दी, बोरोसिल का पूरा मॉडल वापस चैलेंज हो सकता है। नंबर 2 एग्जीक्यूशन रिस्क। मैनेजमेंट ने 3 इयर्स का टाइम लिया है, 3 इयर्स का टाइम मांगा है। हो सकता है कि भाई कैपेसिटी स्ट्रीम होने में और टाइम लगे, तो वो एक रिस्क बन के आता है बोरोसिल रिन्यूएबल के बिजनेस मॉडल पे। नंबर 3 जो हमें लगता है कि वो है डिमांड सिनेरियो, जो एक्चुअली में तो उतना लग नहीं रहा है। कोई 500 गीगावाट का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है 2030 का। वी थिंक 2028 या 2029 में वो अचीव हो जाना चाहिए, जिस तरीके से आजू बाजू काम चल रहा है वैसे। तो बस ये 3-4 रिस्क बन के आते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स के। सो बस यही था हमारा पॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।